नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर के पिपराइच नगर क्षेत्र में, और कुछ ऐसे लोगों के बीच में हम उपस्थित हैं जिन्हें आपसे परिचय हम कराएंगे और आपको भी बताएंगे कि आज ये लोगों ने कहां से कहां पहुंच गए। क्या नाम है भैया आपका? दीनदयाल नाम है। दीनदयाल नाम। कहाँ रहे नहीं? हम रहे गाँव पकड़ी, ग्राम पकड़ी है कुशीनगर। हाँ पकड़ी। हाँ बस। अच्छा, यानी कि पकड़ी के ही रहने वाले हैं। क्या करते हैं भैया? और इस समय मैं राजगीर का काम करता हूँ, लेबर का भी काम करता हूँ। पढ़ाई लिखाई हुई है? हाँ बाप, थोड़ा थड़बा। थोड़ा थाड़बा सुनिएगा गौर से। कितना पढ़ाई की है? अब गिन के बताएं। पीजी है। पीजी। शायद हमारे दर्शक इनको देख के समझ पा रहे होंगे पीजी मतलब क्या। आप एक बार खुल के सही से बताइए पीजी। दर्शक थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे, पीजी मतलब क्या? पोस्ट ग्रेजुएट होता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। ये भैया राजगीर का काम करते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। कहाँ भैया, कौन सन के पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप? 1995 में किए थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद 1 साल इंग्लिश से भी किए हैं, नहीं हो पाया पूरा गरीबी की वजह से। और फिर उसके बाद जो है संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से, चूँकि मेरा 2 सब्जेक्ट रहा, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इंग्लिश और संस्कृत, क्योंकि उसमें मैंने सुना था पहले कि पूर्व और पश्चिम, तो मैंने पूर्व और पश्चिम को एक साथ मिलाने का प्रयास किया था, इसलिए मैंने इंग्लिश और संस्कृत को चयन किया था। तो इंग्लिश से नहीं हो पाया था, तो संस्कृत से मैंने जो है प्राचीन इतिहास से, प्राचीन व्याकरण से मैंने जो है पीजी किया। 1995 में आप पीजी किए हैं? बाद में किए थे, उन्हें 2009 में किए थे। यानी कि आप ग्रेजुएशन जो है 1995 में कर चुके थे। भैया उसके बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिली? उस समय भी बेरोजगारी थी क्या? ना, बेरोजगारी तो देखिए, अब स्पष्ट कहना बहुत बुरी बात लगी, सबको बुरी बात लग सकती थी। जितनी भी सरकारें हुई हैं तो जानते ही हैं कैसे नियुक्ति होती थी, ले दे के होता था। वो चीज़, सब चीज़ तो मेरे पास नहीं था, किसी से परिचय नहीं था। ले दे के होता था। यानी कि भैया ये समय समय की बात है। हम लोग सोचते हैं इस समय में ही बेरोजगारी है, लेकिन 1995 में भी शायद इसी तरह बेरोजगारी है, तभी भैया ग्रेजुएशन करके बेरोजगार होके राजगीर मिस्त्री हुए हैं। तो भैया कितना कष्ट होता है? कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन मैंने अपने कमाई का जो है, जो भी मैं मेहनत करके करता हूँ, तो मैंने 90% जो है सदुपयोग करने का प्रयास करता। 1900 शतक की बात हम करेंगे, दशक की बात करेंगे कि उस समय जो जितने पढ़े लिखे लोग थे सब एंगेज थे। कोई भी इंटर पास होता था तो तुरंत नौकरी पा जाता था। आप कैसे लटक गए भैया, कैसे पीछे रह गए? ये बताया 1992 में इंटरमीडिएट मैंने पास किया था। उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। अच्छा। तो उस समय टाइट व्यवस्था था। हाँ, बहुत टाइट व्यवस्था, नकल संज्ञेय अपराध था, और उस समय नकल होता था। इंटरमीडिएट में जो है 17% रिजल्ट बना था। उसमें हम लोगों ने 2nd डिवीजन पास किया था। तो बहुत मैंने क्षेत्र में 2-3 लोग ही पास। 1992 की बात हम करेंगे जब हाई स्कूल आप पास हुए थे। भैया उस समय हाई स्कूल का परीक्षा कैसे होता था और इस समय के हाई स्कूल का परीक्षा? एक बार मैंने इतिहास का पेपर दे रहा था, तो इंटर में, तो बड़े दिल पर पत्थर रख करके मैं भी एक चीट ले गया था, लेकिन इतने तरीके से ले गया था कि चेकर करने वाला तो नहीं पकड़ पाया। लेकिन वह मैं परीक्षा दे करके और गलत 1-2-3 क्वेश्चन करके चला आया, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं किया कि मैं जो है चीट निकाल करके उसमें से नकल मारूं। और मेरे सामने का लड़का 1992 की व्यवस्था देखिए। बता रहे हैं भैया कि चीट तो हम लेके चले गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं किया कि चीट निकाल के लिख है। यानी कि नकल उस समय भी चल रहा नहीं चल रहा था ना, इसीलिए तो। अच्छा, कितने लोग पास होते थे भैया? वही तो बता रहे थे, पूरे यूपी का 17% रिजल्ट बना था। अच्छा। 100 में 17 लोग पास हुए थे। और इंटर का उसमें बड़ा ट्रेंडिंग एक चल रहा था कि जो भी लड़का फेल हो जाता था ट्रेन के आगे आ जाता था, छत से कूद जाता था, तरह तरह के मामले आते थे। आपके संज्ञान में आया था क्या इस तरह? नहीं, संज्ञान में आया था। तो अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे सामने का एक लड़का था, उसके पास चिट मिल गया था, तो तुरंत आया। मेरा क्लासमेट था, तो वो ऐसी पिपराइच थाने में बंद था, उससे हम लोग मिलने आए।
तो जो नकल चीट के मामले में बंद था। हाँ बंद था, तो जेल गया, फिर जमानत होकर के आई, छूटा और उसका जो शिक्षा जो है बेकार हो गया। लेकिन हम लोग जो है नहीं पकड़े नकल करने। मैं बता दूं कि हम लोग तो सुने हैं कि उस समय की जो व्यवस्थाएं थी भैया बहुत ही चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी, कानूनी प्रक्रिया भी उसमें चला करती थी और आज भी चल रही है। लेकिन उस समय थोड़ा तगड़ा व्यवस्था था और भी मजेदार था, लोग डर रहे थे जैसे भी रिजल्ट आता था। एक मजे की बात है 1992 में जब हम लोगों ने परीक्षा दिया तो 45-46% बहुत है, 50% ही नंबर पाए थे। वहीं 1993 में जब न को मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हट गए तो मुलायम सिंह की सरकार आ गई और उसमें जो है भैया उसमें जो है मुलायम सिंह के सरकार में उसमें जो है पाने वाले लोग नंबर जो है 95%, 80%, 60% नंबर पा गए और मुलायम सरकार में। और हम लोग पीछे व्यवस्था लूंज थी। व्यवस्था लूंज थी कि अब क्या थी, और वो लोग जो हमसे पीछे जो हम कुछ नहीं जानता था वो शिक्षा मित्र हो गया था, कहीं हो गया। लेकिन हम लोग का मेरिट कम रहने की वजह से जो है शिक्षा मित्र में भी नहीं हो पाए। अच्छा, यानी कि उस समय के पढ़े लिखे भैया, तेज तद्दार भैया आज बेरोजगार होके मिस्त्री का काम करते हैं। एक भैया बीटीसी भी कोई किए हैं, ये रहे देखिए। हम सुने हैं कि ये चाचा जी बीटीसी भी किए हैं। चाचा किस सन के बीटीसी आप किए हैं? हम किए हैं 95-96 में। 95-96 में बीटीसी किए हैं। कहाँ से बीटीसी किए हैं? यहाँ पटरौना से। पटरौना डाइट से। जी जी। उस समय तो पटरौना डाइट में जो लड़के सेलेक्ट होते थे उनकी नौकरी कंफर्म होती थी, तो आप क्यों वंचित रह गए? नहीं तो सर वो बीटीसी पत्राचार से किए थे। हाँ। तो उस समय सरकार जो थी उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। अच्छा अच्छा। तो वो कहे कि ठीक है आप लोगों का नियुक्ति हम प्राइमरी विद्यालय में कर देंगे। हाँ। स्कूल का हिसाब व्यवस्था देखते हुए। तो मान्यता प्राप्त विद्यालय से हम वहाँ पढ़ा रहे थे स्कूल में। यहाँ रामकोला के बगल में एक नर्सरी स्कूल है, उसमें पढ़ाते थे। तो पहले तो हम स्नातक किए थे गोरखपुर सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज से। उसके बाद जो है वहाँ फिर स्कूल में जाके पढ़ाने लगे। तो मान्यता प्राप्त विद्यालय से अब हम लोगों को फॉर्म भरा गया कि बीटीसी पत्राचार आप लोगों का हो रहा है। तो अच्छा, उस समय भी इसी तरह भागा दौड़ था क्या कि नौकरी के लिए? धूप था नौकरी के लिए, उसी में फॉर्म भी भर रहे थे। उस समय लखनऊ भी हम गए थे रेलवे में परीक्षा दिए, जबकि उसमें हमारा 80% उम्मीद था कि हो जाएगा। लेकिन वहाँ बाद में पता चला कि सब लोग परीक्षा सब लोगों का हुआ, लेकिन उसमें जीएम जो है रेलवे के 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। अच्छा। 2 लाख देंगे आप तब तो आपका नियुक्ति होगा, नहीं तो नहीं होगा। बताइए, अध्यापक बनने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड थी 1997-98 की बात है। 2 लाख रुपया मतलब 20 लाख रुपया। जी हाँ, उस समय ये डिमांड था। तो बताइए, ऐसे ऐसे लोग, तेज तद्दार लोग जो बीटीसी 95 में किए हैं और बेरोजगार हैं, इस समय क्या करते हैं? इस समय हम लेबर का काम यहाँ के करते हैं। यहाँ पर भैया हम तो दुर्भाग्य से हम भी बीटीसी हैं और इनसे मिले हैं तो हम भी सोच में पड़ गए कि 1995 के बीटीसी हैं। सोच में पड़ जा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हो सकता है। उस समय जब ये दशा आई और इनकी स्थिति ये है कि आज ये लेबर बन गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बहुत सोचने वाली बात हो गई है। भैया तो कौन कौन कार्य करते हैं चाचा जी? लेबर का काम वही जो मिस्त्री के साथ जो काम किया जाता है। जिन हाथों को कलम से बच्चों के नौनिहालों को भविष्य बनाने का था, वो आज लेबर यानी कि मिट्टी और सीमेंट धोने का काम कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक की बात है। और इसमें एक बात है कि पैसे वाले के हाथों में आज कलम है, चौक है और बच्चों के नौनिहाल बच्चे, जो गरीब बच्चे जो प्राथमिक परिषदीय विद्यालय में पढ़ने आते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। ऐसे ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ये बहुत ही सिस्टम जो है, सिस्टम के खिलाफ ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम जैसे युवा कहाँ जाएंगे। भैया बताइए। देखिए, जोगी जी 2 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं। मैं एक चीज़ जोगी जी के पास संदेश ये भेजना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी नेता आता है तो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके वोट मांगता है, तो उनको वोट देते हैं हम लोग, जनता देती है। लेकिन जोगी जी को वोट हाथ जोड़ करके और उनका पैर पकड़ के देते हैं, तो दुनिया इस दोनों में वोट देने में और लेने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वैसे ही जोगी जी से उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा है। अगर जोगी जी इस पर खरा नहीं उतरेंगे तो फिर दिक्कत है। ये पढ़े लिखे और इस समय के मजदूर भाइयों की जुबान है। चूँकि डेट तो इन लोग का एज एक्सपायर हो चुका है, नौकरी की कैटेगरी में तो आएंगे आप नहीं, आप भी नहीं आएंगे भैया। तो इन लोग की कहना है कि योगी सरकार इन चीज़ों पे अमल करे और इस समय के जो
युवा हैं उनके लिए गुहार लगा रहे हैं कि भर्तियां देते रहे ताकि युवा नौकरी में आते रहें। काम करते हैं तो कुछ अंदर से गिल्टी फील होता है? जी हमको तो बहुत बड़ी कमी महसूस होती है कि इतना पढ़ लिख करके हम और परेशान हैं परिवार के साथ। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ कि कितनी दुख पीड़ा होती होगी जब आपके सामने से कम पढ़े लिखे लोग अच्छी नौकरी पाके जाते होंगे, तो आपको गिल्टी जरूर फील होती होगी कि आज हम पढ़े लिखे होकर लेकिन पैसे के अभाव में नौकरी नहीं मिली। बहुत दुख होता है हमको। लेबर का काम करते हैं तो किसी से बताते भी नहीं है, कुछ लोग पूछते भी हैं कि क्या पढ़े लिखे नहीं क्यों काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन नौकरी नहीं मिला, इस नाते काम कर रहे हैं। ये बताइए चाचा, यहाँ कितने लोग माने हाई स्कूल और इंटर पास हैं? कितने लोग? थोड़ा हाथ उठाइएगा चाचा। कितने लोग? नहीं मजदूर, जो यहाँ जो मजदूर मेला लगता है, आप लोग हमें लगता है मेले में ही आए हैं। क्यों? अच्छा, ग्रेजुएशन कितने लोग हैं? कितने लोग ग्रेजुएशन है चाचा जो मेले में हैं? हम तो ग्रेजुएट करने के बाद भी हाई देखिए, एक चाचा ये भी थे, छिपे थे, ये मिल गया। चाचा कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम जो है एमए किए हैं। एमए किए हैं? हाँ। कब, किस सन के? 85 के। आपको क्यों नहीं नौकरी मिली? पैसे के वजह से, पैसा नहीं था इसलिए नहीं हुआ भैया। 3 बार मैं पोस्ट यहाँ ये जो है इंटरव्यू में गए थे प्रशासनिक अधिकारी के नहर विभाग के, तो एडमिट कार्ड आया था लेकिन पैसा नहीं था, नहीं हो पाया। चलिए भैया, यहाँ डिग्री की कमी नहीं है, बस पैसे की कमी है जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिली। धन्यवाद। चलिए।